तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुशेंग इसके अटैक से बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिस पर कीनो पूछता है कि मुशेंग क्या तुम ठीक हो। तब मुशेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है हम लोग बच गए। लेकिन तभी स्कल किंग यहाँ पर भी आ जाता है, जो आते ही मुशेंग को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुशेंग बच के साइड हो जाता है। तभी स्कल अपने पंचों से मुशेंग के ऊपर प्रसाद करने लगता है, जिससे मुशेंग डिसअपीयर स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए बचने लगता है। तभी स्कल अपने मुंह से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे मुशेंग भी अपने शॉर्ट अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी स्कल पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस पर मुशेंग इसके पीछे आते हुए अपने स्टार लेजर टेक्निक का यूज कर देता है। तभी स्कल इस अटैक को रोकने के लिए अपने कुल्हाड़ी के साथ रेडी हो जाता है, मगर लेजर अटैक तो इसे भी छेदता हुआ आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से स्कल अब सीधे जमीन में गिर जाता है। तब मुशेंग बर्फ में तेजी किया आता है और सीधे से बॉडी को इसके गले से अलग कर देता है, जिसके बाद एक की सांस लेते हुए मुशेंग यहाँ से निकलते हुए किया था चलो वेल्डर जोया का काम किया जाए। तब छोटे स्कल तो मुशेंग को देखते यहाँ से भागने लगते हैं, जिस पर कीनो के आता है क्या तुम श्योर कि हमें इसी तरफ जाना है। तब मुशेंग अब एक पेड़ पे रुकते हुए एल्डर जोया के पेंडेंट को निकालते हुए कहता है कि पेंडेंट तो इसी डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, शायद वो पर्सन जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो इसी तरफ है। और अब यहीं पे हम थोड़ी दूर में एक टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक छोटी बच्ची को बुली कर रहे थे। ये लोग इसे बुली करते हुए क्या देखिए तो बहुत खाती है, लगता है काम होने से पहले ही हमारे साथ लाए हुए सारे खाना को खा जाइए। तो फिर मुशेंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो इस नज़ारे को देखकर बहुत ही गुस्से में किया था कि फिर से ये रॉयल पैलेस वाले बताइए ये लोग छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शने लगे। जिस पर कीनो किया था दिमाग से काम लो, आखिर सीक्रेट रिलम में ये छोटी बच्ची कहाँ से आएगी। तब मुझे किया था कहीं से भी आई हो, लेकिन मैं अपने सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकता। और इतना किया था मुझे अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे मैदान में कूदते हुए सामने के आदमी को मार देता है, जिसे देखते ये लोग कह रहे क्या ये तो मुशेंग है, लेकिन इसे तो हमारे एल्डर ने मार दिया था। तब इतना किया था ये लोग सीधे मुशेंग को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर मुशेंग बस स्माइल करते हुए अपने प्रोटेक्शन सील को अपेयर कर देता है, जिसके बाद अपने एलसी को रिलीज करते हुए इन लोगों को दूर खदेड़ देता है। तब ये देखकर इनका लीडर क्या था कि ये तो वाकई में जिंदा है, जिस पर इधर अब ये छोटी बच्ची पेड़ों के पीछे छिपी सारा नजारा देखने लगती है। तब ये लड़का भी अपने मार्शल को अपेयर करते हुए सीधे मुशेंग की ओर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर मुशेंग इसे अटैक से बचते हुए इसके मार्शल को देखते हुए क्या था कि मार्शल तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तब ये लड़का क्या था बास्टर जानू कैसे नहीं, आखिर में मास्टर शहर का बेटा जो हूँ। और इतना किया था अपने डीमन स्टार हैंड को मुशेंग की ओर दोबारा से भेज देता है, जिससे मुशेंग बड़ी आसानी से 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिसके बाद इसे लड़के की ओर अपने अटैक को भेज देता है। तब इस अटैक की चपेट में आने से ये लड़का थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, मगर ये लड़का फिर भी अपने बचे हुए पावर्स को यूज करते मुशेंग की ओर दोबारा से हिट कर देता है, जिससे मुशेंग अपने स्वॉर्ड से बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इनकी फाइट थोड़ी देर ऐसे ही चलती है, मगर एट द एंड मुशेंग से डिफीट करके पीछे भेज देता है, जिस पर ये लड़का फिर अपने पैर में खड़ा होता हुआ जैसे मुशेंग की ओर देखता है तो फिर फौरन ही बहुत ही डरते हुए पीछे की ओर भागने लगता है। तब ये देखकर मुशेंग को कुछ समझ में नहीं आता है, जिस पर अब मुशेंग के पीछे मौजूद दरवाजे से किसी के बाहर निकलने की आवाज सुनाई देने लगती है, मानो कोई अब इस गेट को तोड़ने वाला हो। तब मुशेंग कहता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी, जिस पर अब धमाके के साथ इस गेट को तोड़ते हुए एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जो आते ही मुशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन मुशेंग इस अटैक से बचते हुए सामने के पेड़ में चढ़ जाता है। तब ये मॉन्स्टर इस छोटी बच्ची को देखते हुए इसकी ओर ही जाने लगता है, जिसे देखकर ये बच्ची अब डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। तब कीनो क्या था मैं समझा दरअसल ये रॉयल पैलेस वाले इस लड़की को इशारा बना रहे थे ताकि इस टेंपल में मॉन्स्टर इस लड़की के पीछे पड़ जाए, वो लोग आसानी इस टेंपल में एंटर कर सके। तब मुझे क्या था इसका मतलब इस टेंपल में जरूर कोई बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हुआ है, मगर मैं इस बच्ची को भी ऐसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। जिस पर इधर ये लड़की अब इस मॉन्स्टर से बचते बचते थक के गिर जाती है। तब ये मॉन्स्टर सीधे इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर परफेक्ट टाइमिंग के साथ मुझे यहाँ पे आके इस मॉन्स्टर को रोक लेता है, जिसके बाद इस मॉन्स्टर को पीछे की ओर धकेलते हुए लड़की को लेके पीछे आ जाता है और फिर इस लड़की को यहीं पे रुकने के लिए किया कि दोबारा इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत सारे ब्लैक ऑर्ब्स को क्रिएट करके मुशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे मुशेंग डिसअपीयर स्टेप टेक्निक का यूज करते बहुत ही फास्टली इससे बचने लगता है। लेकिन ऐसा करने में मुशेंग को थोड़ी बहुत परेशानी होने लगती है। तब ये मॉन्स्टर अपने ब्लैक ऑर्ब्स और भी ज्यादा क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए मुशेंग बिना कुछ सोचे सीधे इसके मुंह पे थूक देता है, मतलब यस लिटरली मुशेंग इसके मुंह पे थूक देता है, जिसकी वजह से ऑर्ब इसके गले में ही फंस जाता है। तब इसकी वजह से ऑर्ब इस मॉन्स्टर के गले में ही फट जाता है और यहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। तब मुशेंग कहता है कि हमेशा पावर ही नहीं कभी कभी थूक से भी काम निपट जाता है, जिस पर कीनो कहता है कि ये गंदी हरकतें करना बंद करो और उधर देखो, वो भरोसे वाले कैसे शिशोरों की तरह भागते उस टेंपल में जा रहे हैं।
तब मास्टर चैन का बेटा अब टेम्पल की चौखट में पहुंच के मूसे को बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ाते हुए कहता है कि थैंक यू बादशाह, तुमने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। जिस पर मूसे कहता है कि बस कुछ देर रुक जाओ, मैं अपना स्वार तुम्हारे पिछवाड़े में ही घुसेड़ूंगा। तब मूसे इतना कहते मास्टर दोबारा जाग जाता और फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर मूसे बचते हुए स्टार लेजर टेक्निक का यूज करता है। तब ये मास्टर अपने मुंह से एक एनर्जी वेव को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का अटैक टकराता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अभी भी खड़ा था। तब मुझे अंबर कोई देरी की एक और अटैक को कर देता है, जिसकी चपेट में आने से इस मॉन्स्टर का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब इस मॉन्स्टर खत्म होते ही मुझे को एक एनर्जी सीड मिलता है, जिसे देखकर मुझे क्या था कि ये तो एनर्जी सीड है। एक्शन डिपार्टमेंट में ये एक सीड 50,000 पॉइंट्स का आता है। तब हीरो कहता है तुम इस सीड को ही देखते रहो, वो लोग और वो बच्ची कब का उस टेम्पल में चली गई। जिससे मुझे क्या था क्या वो बच्ची भी पेड एक्टर निकली। तब इतना कहते ही मुझे बहुत ही फनी तरीके से भागते इस टेम्पल के अंदर जाने लगता है, जिसे देखते हुए ही भी मौजूद ये लड़की कहती कि चलो अच्छा हुआ, मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें इस टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई थे और कुछ लाशों से कुछ घोस्ट भी निकल रहे थे। तब मुझे इन घोस्टों को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ से बहुत ही फास्टली निकलने लगता है, जिस पर अभी कमरे के पास पहुंच के अपने लाश से गेट को तोड़ते हुए सामने मुझे एक लाल कलर के डब्बे को देखता है। इस डब्बे में साफ साफ लिखा हुआ था कि इसे कोई भी ओपन मत करना। अकीन वैसे एक पत्थर मारते हुए क्या याद आया कि सारे भूतनी के हम लोग इतने भी पागल नहीं कि रॉयल पैलेस वाले बास्टर्डों का भी शायद ट्रैप ना समझ सके। जिसमें मुझे विलर्स को कहते हुए यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए क्या था कि उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा लिख देंगे तो हम लोग इस बॉक्स से ओपन करके ही रहेंगे, क्या हम लोग सकल से इतने बड़े भूतिया लगते हैं। तब थोड़ी देर जाके मुसेंग रुक जाता है, जिसके बाद वापस उसी कमरे की ओर दौड़ता हुआ जाने लगता है। जिस वकीलों कहता है कि रुक जाओ, तुम अकेले उस डब्बे को नहीं खोलोगे, मैं भी देखूंगा। तब वापिस इस कमरे की ओर आते हुए घोस्ट इनके सामने आ जाता है, जो इन लोगों से कहता है कि आखिर मुझे उस डब्बे में डाला किसने था। जिसमें मुसेंग बहुत ही शौक होती है क्या था क्या डब्बे में तुम थे। तब ये घोस्ट अब सीधे मुसेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसमें मुसेंग तुरंत ही अपने मास्टर का अवेयर करते 15 मिनट्स और टेक्निक का यूज करता है, जिससे ये घोस्ट हंसते हुए बच जाता है। तब मुसेंग अपने स्वॉर्ड का अवेयर करते बैक टू बैक कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस घोस्ट की बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब ऐसा लगता है कि मानो ये घोस्ट निपट गया, मगर थोड़ी देर में घोस्ट इस बॉडी से बाहर निकल जाता है और फिर अपने पाल्प से अटैक करते मुसेंग को पीछे कर देता है। तब हीरो कहता है स्टार लेजर टेक्निक का यूज कर वो घोस्ट और आत्माओं पर भी काम करती है, जिससे सुनते मुझे अपनी पूरी ताकत से स्टार लेजर टेक्निक का यूज कर देता है। तब ये घोस्ट हंसते हुए अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, मगर स्टार लेजर टेक्निक से भी ब्रेक कर देता है। बस ये घोस्ट किसी तरह से बच जाता है। तब मुझे कहता है क्या ये बच गया, जिस पर ये घोस्ट अब अपने ग्रेट शैडोज का यूज करते हुए मुझे की ओर ढेर सारे अटैकों को भेज देता है, जिससे बचते हुए मुझे इसके करीब आने लगता है। तब ये घोस्ट अपने पाल्प से मुझे पर अटैक करता है, जिसमें मुझे इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने स्वॉर्ड को बहुत ही फास्टली सीधे इसकी ओर फेंक देता है, जो सीधे जाकर इस घोस्ट के सर में लगता है और ये पीछे की ओर जाते हुए दीवार में टंग जाता है। तब मुझे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, जिस पर एक घोस्ट कहता है दरअसल मुझे एक सुंदर लड़की। तब इतना सुनते ही मुझे इसे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मैंने आखिरी ख्वाहिश क्या पूछी है, तो मुझे दलाल समझने लगा। जिस पर अब मुझे यहाँ से जाते हुए कहता है पता नहीं क्यों जो मुझे जो पेंडेंट दिया था वो यहाँ पर भी चमक रहा है। ये पेंडेंट बता रहे कि हम इसे ढूंढ रहे वो हमारे आसपास ही है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।